सर, एक इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है एक घर बनाना। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, छत अपनी हो तो सब अपना महसूस होता है। मैं जानना चाहता हूँ से, देखो, एक घर के अंदर किचन, हॉल, बाथरूम और बेडरूम, ये चार ही चीजें हैं जो एक घर को डिजाइन वाइज घर बनाती है ना। आपके हिसाब से लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब वो घर बनाते हैं, नंबर 1, और एक बेसिक वास्तु कैसा होना चाहिए घर का, वो मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आपने 4 चीज बताई, मगर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ जी। जो है टेम्पल। वाह। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई हमारा मेन डोर कहाँ से खुल रहा है। हमें जो मेन डोर जनरल हमें अच्छा तरह से मार्क देने वाला नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईस्ट से अंदर आते हैं, नॉर्थ से अंदर आते हैं, सेंटर ऑफ द नॉर्थ है, सेंटर ऑफ द ईस्ट है। बाकी के कोई दरवाजे है वो कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, मगर उसकी हमें रेमेडीज लेके हम लोग कर लेते हैं। दूसरी बात रही टेम्पल। हमें टेम्पल कहाँ लगाना, कैसा लगाना चाहिए कि जैसा हमें नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे, हमें ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे हमें टेम्पल लगाना है। हम तीसरी चीज पे आते हैं, हमारा किचन। वो किचन कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हमें साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे होना चाहिए, और हमारा चूल्हा यानी फायर वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें ईस्ट वॉल पे होना चाहिए। और किचन का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है, किचन का हम पहले पूरे घर के वास्तु करते हैं, फिर हम रूम के हिसाब से करते हैं। तो किचन में उसके नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, पीने का मटका होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग में आपका किचन होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं वॉशरूम। जो वॉशरूम आपका कहाँ पर होना चाहिए, आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। उसके बाद आपको नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो क्या प्रॉब्लम्स है, साउथ वेस्ट में क्या तकलीफ आ रही है, वही उसका मार्गदर्शन देते हैं। 5वां चीज़ आ जाती है बेडरूम, कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम का प्लेसमेंट कैसा किया जाता है। सबसे पहली बात तो सबसे गलती या तो इंटीरियर डेकोरेटर का से कुछ भी बाय मिस्टेक क्या हो सकता है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर मिस्टेक क्या हो सकती है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, भाई ये घर के अंदर जो कमाने वाला कपल है उसको वो साउथ वेस्ट दे रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, घर का जो मेन मुखिया है, पेरेंट्स कपल है या तो एल्डर कपल है, उसको साउथ वेस्ट दिया जाता है, तो वो बाय मिस्टेक हो जाती है। तो ये 5 चीज़ है, उसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करके हम आगे बढ़ना है। मैं एग्जांपल में मैं आपका स्टूडियो का बात बता सकता हूँ। बिल्कुल। आपका स्टूडियो का अभी जो मैं बैठा हूँ, अभी आप जो बैठे हैं वो आप साउथ पे बैठे हैं, और आपका जो दरवाजा है वो नॉर्थ ईस्ट ओपन टू नॉर्थ का दरवाजा है। तो वहाँ पर जहाँ पर जितने भी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप आपकी एबिलिटी से प्लस में जा रहे हो। अभी उनके सामने आपका जो मेन डोर है, मैं आपको तो पहले स्टूडियो की रूम बात किया, वो साउथ है। तो जो आपका पावर है वहाँ पर आप थोड़ा लूज कर रहे हो। आज जो बार इम्प्रेशन और एक्चुअल गेन उसमें थोड़ा कमी आ रही है, तो हमें वो चीज़ करनी है। छोटी सी चीज़, आपकी जो फॉल सीलिंग है वहाँ पर उसको ऊपर आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रख दिया हुआ है जहाँ अपना वेटिंग एरिया है। हमें प्योर प्लेन वाइट चाहिए, जैसा आपने यहाँ पर बना दिया हुआ है, कि जिससे आप पावर ले सकते हो, कि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले। आपके पास पावर है मगर आपका एबिलिटी और कार्य क्षमता के मुताबिक नहीं मिलता है। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ हम लोग चेंज कर लेते हैं। दूसरा, हमें लाइफ में 3 कलर यूज़ नहीं करना है, डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर। मैं इसमें ग्रीन कलर बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ सकता हूँ, मैं आना नहीं चाहता हूँ, मगर एक छोटा सा, मैं वास्तु के रूल नहीं, मगर मैं आज के जनरेशन को जो आदतें हैं लॉजिकली चाहिए
उनको ऑब्जर्वेशन चाहिए कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। क्योंकि आज हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं तो तुरंत देख लेंगे हमारे वहाँ ग्रीन कलर है तो क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके एक सबसे छोटा एक एग्जांपल ऐसा है कि आज ये वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, समझो 550-600 कंट्री है, तो सबके अलग अलग फ्लैग है। वो जो फ्लैग है, हर कंट्री का एक फ्लैग है, उसमें जो भी फ्लैग के अंदर ग्रीन कलर आई हुई है वो कंट्री उनकी ताकत से थोड़ा कमजोर दिख रही है। जैसा हम नाम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, मगर एक एग्जांपल में पाकिस्तान, जाम्बिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो आप देखेंगे कि उनका जो वो ये एक्चुअल पावर है, एबिलिटी मुतब है, तो उनका उतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो वहाँ पर रुक रहे हैं। अभी उनके सामने हम वर्ल्ड के फ्लैग के अंदर देख रहे हैं कि रेड कलर, ब्लू कलर के जितने भी फ्लैग है वो नंबर 1 पे कंट्री चल रही है। अब यूएस देखिए, अब इंग्लैंड देखिए, ये सब में होने के बावजूद आपको और एक एग्जांपल ऐसा दो, हम इंडिया 47 में आज़ाद हुए हैं, हमारे बाद सिंगापुर 72 में आज़ाद हुआ है जी। तो वह छोटा सा सिंगापुर की जो लेवल है, जो उनका डेवलपमेंट है, उनके सामने इंडिया का डेवलपमेंट उनकी कार्य क्षमता से कम दिख रहा है आपको जी। तो हमें यही मार्किंग करना है कि भाई ये चीज़ है। एक दूसरा छोटा सा मार्किंग में एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने 5-6 साल पहले एक बार देखा था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, उनका जो ड्रेस है वो येलो कलर का है, उन्होंने वो 1 साल में ग्रीन कलर कर दिया था। आप याद करिए मेमोरीज में। तो वो पूरा साल उनके वहाँ जो एबिलिटी के मुताबिक रिजल्ट ही नहीं मिला था कि वो कमजोर दिख रहे थे, वापस उन्होंने जो येलो कलर कर दिया, तो आप देख रहे हो कि भाई वो वर्ल्ड में क्रिकेटर क्या कर रहे हैं, कि भाई उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से वो प्लस में जा रहे हैं। तो ये सब छोटे एग्जाम्पल है जो वर्ल्ड के अंदर हमें आजकल के युवा पीढ़ी एक ही सोचते, सबसे बड़ा बाबा वो गूगल बाबा है, और गूगल बाबा में जो डालो वो सब निकलता है। अभी आपको कुछ होटल देखना है, अब डालेंगे तो होटल का मिलेगा, खाना मंगाना तो वो भी उधर आ जाएगा। तो उसके अंदर ये फॉरवर्ड करते हैं, ये चीज़ करते हैं कि भाई उसमें अब मार्किंग करिए, तो ये चीज़ आती है। तो हमारे हिसाब से कलर भी बहुत मायने रखता है, उसका रिजल्ट आता है।